श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर नव रघुवर विमल जसै जो धायक फलचारी। याद आ रही है ये पंक्तियां आप सभी लोगों को, क्योंकि ये हनुमान चालीसा का शुरुआत का प्रथम दुआ है। बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा पूरी तरह याद है, लेकिन हनुमान चालीसा का जो हिंदी अर्थ है वो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आज आपको दोहे और चौपाई वाइज हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ बताऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर नव रघुवर विमल जसै जो धायक फलचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और साथ ही हनुमान जी के निर्मल यश का गुणगान के लिए हनुमान चालीसा की रचना की। तो यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हुए कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करके हनुमान जी के निर्मल यश का गुणगान करता हूं। इनका गुणगान 4 फलदायक है। 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊ कलेश विकार। अर्थात ये मान के चलो कि अब हम हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, कि मुझे बुद्धि और बल से हीन मानिए। हे प्रभु, मैं बल और बुद्धि दोनों से ही निर्बल हूँ और आपके यश का गुणगान कर रहा हूँ। मुझे आप बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे समस्त दुखों का नाश करें। ये हनुमान जी की शुरुआती दोहे का अर्थ है। आदि चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगी, आप विशेष हो। आप खराब बुद्धि को दूर करके अच्छी बुद्धि प्रदान करने हो, उनके साथी हो। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हो। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधों पर मूंज और जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपका पराक्रम और महान यश का पूरा संसार वंदन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आचुर। आप प्रखंड विद्या निधान है, गुणवान है, अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं और श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिवहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप से लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। अर्थात आपने भीम का रूप धारण करके, भीम का रूप धारण करके आपने असुरों का संहार किया
और राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के हर उद्देश्य को सफल किया। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। अर्थात आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस वदन तुम रोज सगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है, मैं एक मुख से तुम्हारे यश का बखान नहीं कर सकता। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है श्री सनक ऋषि, श्री सनातन ऋषि और श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी ने, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कहीं सके कहाते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या और कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्या, राम मिलाय राजपद दीन्या। अर्थात आपने सुग्रीव जो कि श्री राम जी के परम भक्त थे उनको मिलाया, जिसके कारण वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण मान्या, लंकेश्वर वै सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता ही मधुर पल जानू। अर्थात जो सूर्य इतनी दूरी पर है, इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लग जाते हैं। उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुंह में निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई, जल दिलांद गए अजर अजनाई। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से बहुत ही सरल और सहज हो जाते हैं। सब राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा रखवाले हो, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। इसलिए राम जी की कृपा चाहिए तो भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उसे वो सभी आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस चीज का डर है। भगवान हनुमान जी आपन तेज समारो आपे, तीनव लोक हाँपते कापे। आपके सिवाय आपके सिवा आपके वेग को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ भगवान हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई भूत पिशाच निकट भी नहीं आता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सभी प्रकार की रोग और व्याधि शरीर से दूर हो जाती हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज और कुशलता से किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात सभी जगत में चारों ओर आपका प्रताप है। त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति और प्रकाश विद्यमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम,
के दुलारे, आप सज्जनों और साधु संतों की रक्षा करते हो और दुष्टों का नाश करते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हो। पहली है अणिमा, जिसने साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरी है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जहां जितना अधिक भारी कर सकता है। तीसरी है लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। चौथी है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी है प्राकम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं है इश्चित, जिसमें सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और आठवीं है वसित्व, जिसमें दूसरों को वश में किया जा सकता है। ये 8 सिद्धि हैं जो हनुमान जी का जाप करने से प्राप्त होती हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और आप जन्म जन्मांतर के दुख दूर कर देते हो। अंतकाल रघुपरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेने हो तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासु कोई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह बंधनों से छूट जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा, परम आनंद को प्राप्त होगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए, नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन अब जो दुआ है अंतिम, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसव स्वरूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। यही हनुमान चालीसा है और यही इसका हिंदी अर्थ है। भक्तों, आपको आज हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ पता चला, इससे आपको बहुत ही खुशी हुई होगी और मुझे भी असीम आनंद हुआ है कि मैं आपको हिंदी स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ मैंने आपको बताया। जय श्री राम, जय माता।